टैक्स टोटल टैक्स माइनस नहीं कर सकते, बाकी सारे कर सकते हैं। ये नहीं होगा, क्या होगा, कितना माइनस कर रहा है दूसरा खर्चा। ये रिपेयर को कैसे पता चला कि कैश नहीं हुआ, बैंक क्यों है, कैसे पता चला? एज्यूम कि जब तक वो स्पेसिफिकली कह नहीं देता ना कि ये खर्चा कैश से पे हुआ है, तब तक आप क्या एज्यूम करेंगे कि बैंकिंग चैनल से ही हुआ है। कितना खर्चा? 15। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है इसकी? बात ले रहे हैं। एक बात और, बिजनेस पर्सन को ये कहा जाता है बिजनेसमैन को कि आप जब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करते हो, यानी बैंक वाले बिजनेसमैन बैंक वालों को कहा गया कि बैंक वालों आप बिजनेस कर रहे हो, आप जब अपने टीचर्स को सैलरी पे करोगे तो उनकी सैलरी पे जितना टैक्स बनता है वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद सैलरी पे करो। अब बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने सैलरी पे करते वक्त टीचर्स को उनके जो टैक्स बनता था वो डिडक्ट नहीं किया और सैलरी पे कर दी। अब मुझे बताएं क्या ये सैलरी का खर्चा माइनस करने देंगे टैक्स वाले? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कोई ऐसा खर्चा यानी पेपर में कह दे कि बिजनेस पर्सन पेड सैलरी द एम्प्लॉय, बिजनेसमैन वाज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ सैलरी बट ही डिडंट। अब बताएं जो सैलरी का उसने कहा कि बिजनेस वाले ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की और वो रिक्वायर्ड था कि सैलरी पे करते वक्त टैक्स डिडक्ट करके रिमेनिंग सैलरी पे करता, उसने ऐसा नहीं किया तो जो सैलरी पे की है पूरी की पूरी सैलरी वाली अमाउंट क्या माइनस करने की इजाजत है उस बिजनेस वाले को? नहीं। बड़े पॉइंट सी एनी एक्सपेंडिचर, देखिए सैलरी पे करना हमारे इनकम इम्पैक्ट के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर from which the person means businessman, any expenditure from which the person is required to collect or deduct tax, यानी कि कोई ऐसा खर्चा था यानी सैलरी खर्चा जिस पे बिजनेसमैन को टैक्स डिडक्ट करने का हुक्म दिया गया था लेकिन उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया और सैलरी पे कर दी, तो क्या ये एक्सपेंडिचर माइनस करने की जरूरत होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। जब बॉक्स देखिए अजर लिमिटेड लिखा हुआ है, एग्जांपल में अजर लिमिटेड पढ़े जरा। Azhar Limited has paid salaries to its employees amounting 1 million on which tax is not deducted. तो क्या होगा? Azhar Limited cannot deduct salary expense while computing taxable income from business. Income from business कैलकुलेट करते वक्त वो 1 million सैलरी माइनस करने की इजाजत नहीं है। क्या बात समझ? ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन होगा मिस्टर एम के नाम से, पढ़े जरा सवाल। Mr. M has provided the following data related to business. सेल्स कितनी है इनकी? 150 और उसके लिए सेल्स लेस परचेज करके नेट प्रॉफिट निकाला है। परचेजेस कितनी थी? 80 की। नेट प्रॉफिट कितना है उसका? 70। अब कहते हैं नो टैक्स इज विदहेल्ड ऑन परचेजेस। परचेज के लिए स्पेसिफिकली ऑर्डिनेंस ने कहा स्पेसिफिकली अगर परचेजेस माइनस करनी है ना तो परचेज पर टैक्स विदहेल्ड करना है, टैक्स डिडक्ट करना है। तो अब परचेज पर कितना टैक्स विदहेल्ड हुआ है? वही गलत हुआ सही हुआ? गलत। अब देखिए अब कॉन्सेप्ट समझने के लिए करना क्या है, ये अकाउंटिंग वालों ने किया। अकाउंटिंग वालों ने क्या किया? 150 की सेल्स में से 80 की परचेजेस माइनस करके 70 का नेट प्रॉफिट निकाला है अकाउंटिंग वालों ने। पेपर में जब भी सवाल आएगा वो उसने डाटा दिया होगा, जो नेट प्रॉफिट निकाला होगा वो नेट प्रॉफिट किसका होगा? अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट होगा। इस नेट प्रॉफिट लिखो अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट। लेकिन हम तो हैं टैक्स वाले, हम इस नेट प्रॉफिट को नहीं मानते, हम अपना टैक्स नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग वाले ने कितना खर्चा माइनस कर दिया? पूरा का पूरा 80 का, हमने कर नहीं 80 नहीं माइनस कर, ऑर्डिनेंस कैलकुलेटर देखिए, ध्यान देंगे प्लीज। कितनी सीएस थी? अकाउंटिंग वालों ने सारा खर्चा माइनस कर दिया, टैक्स वाले नहीं करते सर, एतराज। टैक्स वाले कहते हैं परचेजेस करते वक्त टैक्स विदहेल्ड करना था, आपने विदहेल्ड नहीं किया, तो टोटल परचेजेस है कितनी की?
क्या मतलब है इसका? वो वाली तो लेस करेंगे या नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते लेस। आप परचेजेस पे अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो आप लेस नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक फार्मूला है। इसने कहा ऑर्डिनेंस कहता है कि देखिए परचेज वो वाली कैलकुलेट करें जो नॉट अलाउड है, यानी कि जो माइनस नहीं कर सकते। टोटल परचेज है कितनी? 80 है। अब इसमें देखना कौन सी नॉट अलाउड है। देखिए कंपेयर किसका करना है, हमने दो फिगर्स देंगे और दोनों में से लेके लोअर ऑफ। समझ नहीं तो पढ़ाऊंगा क्लियर हो जाएगा, पहले वर्किंग देखिए कैसे। हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, कौन सी परचेजेस जो माइनस करने की इजाजत नहीं हो, रिडक्शन नॉट अलाउड। परचेज के बारे में बात करेंगे। टोटल परचेज थी कितनी? 80 की। अच्छा 80 में से ऐसी कितनी परचेज थी जिस पे टैक्स विद हेड नहीं हुआ? पूरे 80 पे। तो मेरी फिगर क्या आएगी? वो वाली परचेजेस on which tax was not withheld कितनी है वो? पूरा का पूरा 80 है। और दूसरा हमने जो इसको कंपेयर करना है बी के साथ, वो बेसिकली 20% ऑफ परचेजेस है कितनी? 80 के लिखा है 20%। परचेजेस टोटल होंगी या जितने पे टैक्स नहीं किया? बिल्कुल तो 10 वाला तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अब इसमें दो बातें क्लियर करनी है। पहले सिंपल समझो, परचेजेस का 20% कितना बना? 60। अब इन दोनों में से मैंने कौन सा वाला लेना है? लोअर ऑफ। ये 16, ये कौन सा 16 है जो माइनस कर सकते तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। टोटल खर्चा था कितना? 80 का कितना? 80 में से कितना माइनस नहीं कर सकते? बाकी रिमेनिंग माइनस कर सकते हैं। तो अब मैं जब लेस परचेजेस कर रहा था तो यहाँ लेस परचेजेस में टोटल परचेज कितनी थी? इसमें से नॉट अलाउड वाली कितनी है? तो कितनी अलाउड है मुझे? 64 में। और नेट प्रॉफिट कितना है? ये है टैक्स और नेट प्रॉफिट। यहाँ तक बात क्लियर? अब जरा एक और सॉल्व करो। नेक्स्ट पेज क्या होगा? वहाँ मिस्टर क्यू होगा। मिस्टर क्यू के नाम से है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को कब समझ में आएगा? अच्छे से देखते हैं। समझ पा रहे हैं? प्लीज सॉल्यूशन फाइंड। क्यू हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डाटा। सेल्स कितनी क्यू की? 100। परचेजेस कितनी है? 37। नेट प्रॉफिट कितना? ये किसका नेट प्रॉफिट है? लेकिन अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट कितना? 63। अब देखिए लिखा क्या है? नो टैक्स इज विथहेल्ड ऑन परचेजेस ऑफ, ये 7000 नहीं 7 है, क्योंकि रुपीस 1000 में है ना, 37 बन जाएगा। टोटल परचेजेस कितनी थी? 37 में कितने वाले पे टैक्स विथहेल्ड नहीं हुआ? 7। अब देखो यहाँ प्लीज सॉल्यूशन नहीं देखना, समझे बात को। टीसीएस कितनी है? वर्किंग वन जिसमें पहले क्या लिखो? परचेज। वो पर क्या कैलकुलेट करने लगा? वो वाली परचेजेस जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। वो कैसे कैलकुलेट होगी? दो फिगर में से कौन सी लूंगा? लोअर ऑफ। नंबर 1 कौन सी फिगर होगी? वो परचेजेस जिस पे टैक्स विथहेल्ड नहीं हुआ था, वो कितनी है? एक साथ लिख देता हूं। परचेजेस ऑन विच टैक्स वाज नॉट। टोटल परचेज कितनी थी? 37। कितने पे टैक्स विथहेल्ड नहीं हुआ? 7 पे। किससे कंपेयर करूं? अब 20% को मैं 20% टोटल परचेज का लेना होगा। किसका लेना होगा? टोटल परचेज का। 20% ऑफ टोटल परचेजेस। जी बता सकते हैं टोटल परचेज कितनी थी? 20% ऑफ 37 कितना है? 7.4। लोअर ऑफ कौन सा है? ये कौन सी परचेज माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। टोटल परचेजेस कितनी? 37 में से नॉट अलाउड कितनी है?
माइनस कितना करूँगा और प्रॉफिट कितना है 70। सोल्यूशन देखिए ऐसे ही रीड कराता हूँ क्लियर है बात क्लियर से 100 की मतलब कितनी आइए जरा पॉइंट सी पे पॉइंट सी में दो बातें थी। पहली बात क्या थी ऐसा खर्चा जिस पे टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करनी थी, ऐसी पेमेंट जिस पे बिजनेसमैन ने टैक्स डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करनी थी और उसने टैक्स डिडक्ट किए बगैर पेमेंट कर दी, यानी सैलरी क्या माइनस करने की जरूरत है नहीं है। दूसरा हिस्सा हमेशा हाउएवर एक पहले से ये होती है हाउएवर डिडक्शन विल बी अलाउड इफ द पर्सन हैज डिडक्टेड एंड पेड द टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर डॉलर्स सैलरीज पे करते वक्त टैक्स डिडक्ट करके सैलरीज पे किए तो माइनस कर सकते हैं, टैक्स डिडक्ट नहीं की सैलरीज पे किए माइनस नहीं कर सकते। दूसरा हिस्सा इसका द डिसअलाउड ने बताएं ये जो आपका वर्किंग वन है ये डिडक्शन अलाउड की है या नॉट अलाउड की है, अलाउंस की है डिसअलाउंस की है, अलाउड है डिसअलाउड है, डिसअलाउड लिखो देखिए द डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, परचेजेस की बात कर रहे हैं। परचेजेस के केस में कितना डिसअलाउड है अप टू 20% ऑफ परचेजेस, यानी मैक्सिमम कितना माइनस नहीं कर सकते। क्या देखें इन दोनों में देखिए 80 की परचेजेस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होता और 20% परचेज क्या था 16 दोनों में लेना कौन सा है लोअर, माइनस कौन सा किया 16। यहाँ देखिए यहाँ 20% ज्यादा था और वो लोअर था वो माइनस किया, मैक्सिमम कितना जो है वो माइनस नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है डिसअलाउंस जो है वो मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ परचेजेस है। इसका मतलब ये है डिसअलाउंस के कितना माइनस नहीं कर सकते या मैक्सिमम 20% तक का माइनस नहीं कर सकते। दोनों में देखें ना यहाँ कौन सा 16 लोअर था, मैक्सिमम कितना माइनस नहीं कर सकते 20% तक। यहाँ देखें 7 लोअर था, मैक्सिमम कितने हद तक जा सकता था 20% तक या 20% या उससे आप क्या कम मैक्स अप टू 20% समझ लगा मतलब अब कम बात को समझने कि डिसअलाउंस की बात हो रही है। पहली बात डिसअलाउंस का मतलब क्या है कि वो अमाउंट जो माइनस नहीं कर सकते। फिर डिसअलाउंस में वो कह रहा है कि कितना माइनस नहीं करने देगा, मैक्सिमम कितनी सजा देगा आपको 20% तक की सजा देगा। जो माइनस नहीं कर सकते वो सजा है ना, कितनी मैक्सिमम सजा मिलेगी आपको 20%। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, यहाँ देखें 20% तक माइनस कर सकते थे, माइनस नहीं कर सकते थे 20% तक सजा मिली हमें। यहाँ पे देखें 20% तक मिली, उससे कम सजा मिली है, उससे तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती थी, यहाँ पे कितनी मिली है, मैक्सिमम कितनी मिल सकती थी 20, उससे कम मिली है। तो डिसअलाउंस वाली जो सजा है परचेज केस में वो मैक्सिमम कितनी है, अप टू कितनी है बड़े द्वारा। द डिसअलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल शैल बी अप टू 20% ऑफ परचेज। मैक्सिमम कितना सजा मिलेगी आपको 20%। क्या कर सकते हैं बात करते हैं ऐसे अच्छा तो सवाल आया था तो कहते गवर्नेंस ने सैलरी पे करके ऊपर टैक्स डिडक्ट करना, अब टैक्स डिडक्ट करना था या सॉरी परचेज के सवाल आया कि परचेजेस करते वक्त टैक्स विथहेल्ड करना था, विथहेल्ड नहीं हुआ, सजा दी जाएगी। दोनों केस में दोनों सवाल में क्या क्यों सजा दी गई है, टैक्स विथहेल्ड करना था। इसमें कितने पे टैक्स विथहेल्ड नहीं हुआ, सारे के सारे परचेजेस पे। इसमें कितने पे टैक्स विथहेल्ड नहीं हुआ, सारे परचेज पे नहीं, 7 वाले परचेज पे। तो सजा मिल रही है, टैक्स विथहेल्ड नहीं हुआ, सजा नहीं है, आपको डिसअलाउ हो गया। या सैलरी पे करते वक्त सैलरी माइनस, सैलरी पे टैक्स माइनस करना था, आपने माइनस नहीं किया, सजा मिल गई, आपको सैलरी माइनस करने की इजाजत नहीं है। बाद में वो सैलरी वाले बंदे ने अपना टैक्स पे कर दिया था, तो क्या टैक्स रिकॉर्ड पे अथॉरिटीज हो गए, तो अब आपको जो सजा मिली है वो सजा आपकी खत्म हो जाएगी। लास्ट में पढ़ें
if the tax tax से लिखिए later on, if the tax से लिखिए later on, बाद में क्या होगा? Later on, if the tax is recovered by tax authorities, it will be assumed as paid. Any deduction allowed? लिखिए deduction allowed. Assume as paid लिखिए deduction allowed. यानी यहाँ पे मतलब क्या होगा? नहीं मिला आपको पॉइंट मिला कि नहीं मिला? देखो नोट्स पे लिखो नोट्स पे लिखो सुने डॉलर पर सैलरी टैक्स करना था नहीं किया सुधा के मिली सैलरी माइनस नहीं कर सकते बाद में सैलरी वाले टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को यानी टैक्स रिकवर हो गया अब डॉलर वाले को क्या कुछ कर दिया अब वो क्या करते हैं माइनस कर देखो पेपर में एडजस्टमेंट आई थी कि सैलरी पे टैक्स माइनस करना था टैक्स माइनस नहीं किया 15 इस बार